Brahmaputra river system, it rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus, and most of its course lies outside India. ये जो है ये थोड़ी लंबी है सिंध नदी से, और इसमें ज़्यादातर जो है इसका ये इंडिया से बाहर है। इसका इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालयस के पैरेलली ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। और ये जब यहाँ पर नमे हैं वराहा जो ये 7757 मीटर पर है, ये यू टर्न लेकर के इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। और इस यहाँ पर इसको दिहंग बोलते हैं। और ये इट इज़ जॉइंड बाय दिबांग द लोहित, और ये यहाँ पर इसको ज्वाइन करती हैं, और फिर ये लेटर ऑन आप देख रहे हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। यहाँ पर ये मैप में दिखा रहे हैं मानसरोवर से, लेक मानसरोवर से ये राइज होकर के पैरेलली चल करके ये यू टर्न लेकर के ये ब्रह्मपुत्र देन ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। और देन ये इट यहाँ दिहंग और लोहित इसको इसमें नदियों का दोनों का पानी इसमें एंटर होता है। देन ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जब ये मूव करते करते ये यहाँ पर वेस्ट अरुणाचल प्रदेश से ये पूरा एंटर करके वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। देन इनटू द बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से ये या गंगा से मिल करके ये लेटर ऑन बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं, और ज़ांगपो इन तिब्बत। In Tibet, the river carries a smaller volume of water, less and less silt as it is the cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. तो तिब्बत में इसमें पानी कम होता है और साथ में सिल्ट भी बड़ी मात्रा कम होती है, कोल्ड एरिया है। और जब यहाँ असम में रीच करती है तो वहाँ पर वो हाई रेनफॉल वाला एरिया है और साथ में बहुत सारा सिल्ट लेके चलती है। ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ, ये असम में एंटर करती है। एंड रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म करती है, रिवराइन आइलैंड्स, आइलैंड्स जो कि ऐसे आइलैंड्स लैंड के पार्ट जो साइड जिसके साइड में वाटर हो। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? यहाँ पर एक चीज़ है, ब्रह्मपुत्र ने ये पूछा है कि सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। ब्रह्मपुत्र क्या करती है, उसकी नदी जो बारिश के सीज़न में क्या होता है उसको ओवरफ्लो होती है और चारों तरफ डिवास्टेशन फ्लड्स बाढ़ होती है, आसाम में आती है और बांग्लादेश में आती है। दूसरे इंडियन रिवर्स के जैसे ही ब्रह्मपुत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा सिल्ट की होती है। और उसे जब वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके चलती है, और तो वो सिल्ट जब रिवर में डिपॉजिट हो जाता है, मिट्टी जो डिपॉजिट हो जाती है, तो वो डिपॉजिट होने के कारण रिवर का जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है और वो साइड बाय साइड एरिया में चली जाती है। नर्मदा बेसिन अब हम पढ़ेंगे। नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन एमपी। एमपी मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स में नर्मदा ये नर्मदा जो है अमरकंटक हिल्स पहाड़ियों में जो मध्य प्रदेश की हैं वहाँ पर ये वहाँ से निकलती है और इट flows towards the west in a rift valley form due to faulting। और ये वेस्ट की ओर मूव करती है और रिफ्ट वैली में और यहाँ पर देखते हैं जब ये समुद्र की ओर ये बढ़ती है। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यूर लोकेशन। यहाँ पर मार्बल रॉक्स हैं नियर जबलपुर, जहाँ पर नर्मदा जो है बहुत गहरी खाइयाँ बनाती है, बहुत ज़्यादा डीप गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज और गहरी खाइयाँ बनाती हैं। और यहाँ पर धुंधर फॉल्स जहाँ पर जो रिवर है बहुत ज़्यादा जो स्टीप गहरी रॉक्स में चली जाती है, और ये बहुत सुंदर भी दृश्य भी पिक्चर्स दृश्य भी बनाती है और लोगों के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी फॉर्म करती हैं। तो नर्मदा जो है यहाँ पर हम नर्मदा के बारे में पढ़ रहे थे।
देन हम पढ़ेंगे दूसरी और नदियों के बारे में, जैसे कि महानदी और कृष्णा। तो नर्मदा कहाँ पर है? अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ओके। नर्मदा नदी बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी बनाती है, अंदर ही अंदर डीप इनसाइड रॉक कटिंग होती है उससे, और उसमें वाटर एंटर कर जाता है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स आर मेन स्ट्रीम्स एट राइट एंगल। तो यहाँ पर जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा की सहायक नदियाँ, जो नदियाँ नर्मदा में मिल जाती हैं, वो बहुत थोड़ी छोटी हैं और ये राइट एंगल पर मेन स्ट्रीम्स फॉर्म करती हैं। नर्मदा का जो बेसिन है वो एमपी और गुजरात में नॉर्मली ये मूव करती है, चलती है। फिर आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तापी बेसिन। बेसिन होता है वो एरिया जो कवर अप होता है किसी रिवर के द्वारा। तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रीजन रेंजर्स। ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में से निकलती है तापी, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर ये इट आल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। पर ये छोटी है लेंथ में, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ही फ्लो करती है। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अरेबियन सी, ये आप अरब की खाड़ी जो आपके वेस्ट साइड में है, वहाँ पर ये बहुत छोटे प्लेन फॉर्म करती हैं। और तो देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोदावरी बेसिन। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। कौन सी रिवर? पेनिनसुलर। आप हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे जो कि पेरेनियल होती है, तो साल, पूरे साल चल होती हैं, साल भर पानी रहता है उनमें। और अब पढ़ेंगे हम गोदावरी नदी के। ये पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रीजन जो कि प्लेट्यू रीजन से राइज होती हैं। It rises from the slopes of the Western Ghat in the next नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसके वेस्टर्न घाट से ये राइज होती है। इसकी लेंथ सिर्फ 1500 किलोमीटर है। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है ये लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर है। गोदावरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। और यहाँ पर एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर अप करती है। गोदावरी में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी एंटर होती है, बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, प्राणिता, मंजरा और वाइनगंगा एंड पेंगंगा। तो लास्ट थ्री जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत बड़ी हैं, वाइनगंगा, पेंगंगा और मंजरा। और ये बहुत सारा कवर करती हैं एरिया। इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। तो नेक्स्ट हम महानदी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। महानदी हम जो है ये छत्तीसगढ़ के एरिया, छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स हैं, थोड़े जो ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये चलती है। ये उड़ीसा से होती हुई बे ऑफ बंगाल में पड़ती है। इस रिवर की लेंथ 860 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा को कवर अप करती है। नेक्स्ट एक और नदी है महानदी में, आपको हीराकुड डैम परियोजना भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कृष्णा बेसिन। इट अराइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो जगह है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, और महाबलेश्वर में उड़ीसा में। तो यहाँ से ये कृष्णा नदी चल निकलती है 1400 किलोमीटर चल के, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयन, घाटप्रदा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो यहाँ इसके जो बेसिन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। उसके बाद कावेरी बेसिन पढ़ रहे हैं। कावेरी बेसिन इज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कडलोर। तमिलनाडु में जो कडलोर स्थान है वहाँ पर ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसकी लेंथ भी 760 किलोमीटर है। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी नदी के अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इसके बेसिन जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए उसके बाद देखिए जो रिवर कावेरी है वो उसका सबसे वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया बनाती है। इसको शिवा समुद्रम बोलते हैं। यहाँ पर हाइडल पावर भी होती है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। तो देखिए यहाँ पर इसको शिवा समुद्रम में इसको ये जो वाटरफॉल है ये मैसूर
जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनती है मैसूर, बेंगलोर और कोलार फील्ड, कोल फील्ड को दी जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और छोटी छोटी नदियाँ, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा, ये भी नदियाँ, दामोदर नदी। तो यहाँ पर 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर ओनली, सिर्फ 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। ये तो आपको पता ही है। सिर्फ 3% वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर है। लेक्स